नमस्कार, मैं भी हूँ बेरोजगार। स्वागत है आपका। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसका दर्द सिर्फ एक बेरोजगार इंसान को ही पता है। तो बेरोजगारी क्या है, क्यों होती है, कितने तरह की होती है और किस तरह के बेरोजगार हैं आप? यानी कि आप किस तरह के बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और बेरोजगारी और बेरोजगार जो व्यक्ति बेरोजगार है उसका जो दर्द है बहुत ही ज़्यादा है और वो पूरी तरह से परेशान है और इस समस्या से ग्रसित है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी एक जटिल और ऐसी समस्या है जिसका निदान होना अति आवश्यक है। तो इन जो बेरोजगारी से लेकर सोशल मीडिया और यूट्यूब के सारे टीचर्स और सभी जितने भी लोग बेरोजगार हैं, जितने भी सब के सब कैंपेन चला रहे हैं ताकि सरकार हमें रोजगार उपलब्ध करा सके और हमारी इस समस्या से हमें निजात मिले, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हमें अपनी क्वालिफिकेशन एबिलिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन बेरोजगार अपने आप में बहुत ही दर्द में है। और इससे पहले इन सभी प्रश्नों के, जैसे कौन बेरोजगार है, कैसे बेरोजगार है और क्यों बेरोजगार है, इससे पहले उस बेरोजगार का दर्द एक अली हसन की कविता के माध्यम से जान लेते हैं, क्योंकि बेरोजगारी पर अली हसन की वो चंद लाइनें जो हर बेरोजगार का दर्द बयां करती हैं कि सारा दिन घुटता हूँ मैं खुद से ही, कई जंग लड़ता हूँ, कब हारा कब जीता पता नहीं, मैं लोगों की दुतार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। प्यार भी अब हो गया है दूर, लोग समझने लगे हैं मिट्टी की धूल, पैसे से मजबूर सफ़ेद कॉलर का मजदूर, मैं खुद ही खुद का गुनहगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। ना डिग्री किसी काम की रह गई बस नाम की, वक्त मिले तो पढ़ना ज़रूर, मैं जिद्दी कलमकार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। तो ये लाइनें ये बयां करती हैं कि किस तरह से दर्द में होता है एक बेरोजगार और बेरोजगार कितनी बड़ी समस्या है। तो हम थ्योरी के माध्यम से देखते हैं, बेरोजगार के बारे में कुछ समझते हैं कि बेरोजगारी या बेरोजगार क्या है। तो इस थ्योरी के माध्यम से हम पूरा का पूरा समझेंगे इसे। तो बेरोजगार किसे कहते हैं? तो बेरोजगार की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी की परिभाषा हर देश में अलग होती है, यानी कि हर देश की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और हर देश में बेरोजगार की परिभाषा बदल जाती है। जैसे अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगार माना जाता है। तो विकासशील देशों में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, यानी विकासशील देश, अपना जो देश है वो भारत, वो विकासशील देश है। और विकसित देशों की भी बेरोजगारी समस्याएं हैं, वो उनकी अलग समस्याएं हैं। और विकासशील देशों में किस तरह की बेरोजगारी होती है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर बेरोजगारी की बात करें तो मौसमी बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी में क्या होता है, कृषि में पाई जाती है। जो मौसमी बेरोजगारी होती है वो कृषि में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई बुआई कटाई आदि कार्यों के समय जो रोजगार मिलता है, लेकिन कृषि के कार्य जब खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे जब कृषि का कार्य आता है, इसके बाद जैसे गर्मियों में जब गेहूं की कटाई हो जाती है, इसके बाद फिर जो किसान लोग होते हैं वो खाली रहते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं। तो उनके सामने जीविका का संकट पैदा हो जाता है जिससे वो बेरोजगार हो जाते हैं। और कृषि कार्य जैसे ही खत्म हो जाता है तो बेरोजगारी और बढ़ जाती है। दूसरी तरह की बेरोजगारी की अगर बात करें, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? यह उस तरह की बेरोजगारी होती है जैसे लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी दिया लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कि यदि किसी फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं और यदि इसमें से 3 लोग बाहर निकाल दिए जाएं तो भी जूतों का निर्माण हो जाए, तो इन हटाए गए लोगों को
3 लोगों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहा जाएगा। भारत जो है कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि अतिरिक्त लेबर, यानी कि अगर कोई काम 10 आदमी का है और अगर उसे 8 आदमी कर दे रहे हैं, कर लेंगे आराम से, और तो 2 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं और उन्हें निकाला भी जा सकता है। इसी तरह से कंपनी छँटनी कर देती है और बाहर कर देती है, या कृषि कार्य में भी कम मज़दूरों को लगाकर जो ज़मींदार होते हैं, वो काम करवा लेते हैं। इससे क्या होता है, एक प्रच्छन्न तरह की बेरोज़गारी पैदा हो जाती है, क्योंकि वो 2 लोग या अधिक लोग इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हटा दिया जाता है। अगली बेरोज़गारी संरचनात्मक बेरोज़गारी, यानी क्रिएटिव अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, वो तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए भारत में स्कूटर का उत्पादन जो है वो बंद हो गया है। यानी कि ऐसी बहुत सी चीज़ें, जैसे कोई नई चीज़ एकदम उभर कर सामने आती है, कंपनियां बनाती हैं, और पुरानी चीज़ बंद हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है, क्योंकि कोई स्कूटर अब खरीद नहीं रहा है, और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण कंप्यूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी समस्या कुम्हारों के साथ भी है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, क्योंकि अब जब जब से ये लाइटें आई हैं, तब से दीपावली पर भी लाइट, उनके बारे में हर एक दीपावली पर चर्चा होती है कि हमें दीपक खरीदना चाहिए। ये बिल्कुल इसी तरह की संरचनात्मक बेरोजगारी के वो लोग शिकार हैं। और क्या होता है, जब नया विकास होता है तो नए तरह के रोजगार उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो पुराने कारीगर या कामगार होते हैं उनका रोजगार छिन जाता है। तो ये एक संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से अब जो स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री थे या जानकार थे, वो तो बेरोजगार हो गए, और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई। तो बेरोजगारी, लोगों को रोजगार मिला भी, लेकिन बहुत से लोगों का रोजगार छिन भी गया। तो इस तरह की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है। तो विकसित देश में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। हमने अभी बात करी, यानी कि इंडिया में इतने तरह की बेरोजगारी से लोग ग्रसित हैं। ठीक है। और अगर बात करें वहीं विकसित देशों में किस तरह की बेरोजगारी होती है, जो विकसित देश हैं, तो उनमें क्या होती है, चक्री बेरोजगारी होती है। इस बेरोजगारी की अर्थव्यवस्था में चक्री उतार चढ़ाव कारण अर्थव्यवस्था में जब पैदा हो जाती है, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है, तो उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है, तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की ज़रूरत होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। और ऐसा ही अब हुआ, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सारी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में, और भारत भी इसका बहुत बड़ा शिकार हो गया है। और इससे बहुत से लोगों का रोजगार, बहुत से क्या लाखों करोड़ों के तादाद में लोगों का रोजगार छिना है, जिससे सारी की सारी जो बेरोजगार भाई हैं वो परेशान हो उठे हैं। तो हमें बेरोजगार चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि हमें रोजगार उत्पन्न कराए। तो अगर बात करें दूसरे तरह की जो विकसित देशों में बेरोजगारी पाई जाती है, वो किस तरह की होती है, इसमें क्या होता है, प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी। ऐसे व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा है। यानी कि जो बेरोजगार जिन्हें नौकरी कभी मिली ही नहीं, वो तो बेरोजगार हैं ही, लेकिन इस कोरोना के चलते जो लोगों के पास नौकरी थी उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया, और बहुत सारे जो नौकरी के अवसर थे वो खत्म हो गए। तो वो अब ऐसे बेरोजगार हैं जो कि इन्हें हम घर्षण जनित बेरोजगारी कह सकते हैं, उत्पन्न हो गई उनके सामने। और जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती नई, तब तक वो बेरोजगार ही कहलाएंगे। और तो पुरानी नौकरी छोड़ने, समझ लीजिए आप कि जब तक उसे पुरानी नौकरी जब से छोड़ी और जब उसे नई नौकरी मिलेगी, तब तक वो बेरोजगार की श्रेणी में आएगा। और तो इस बेरोजगारी को कहते क्या है, इस बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। और बेरोजगारी के अन्य और भी प्रकार हैं, जैसे ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है जो कि उसको मिल नहीं रही है, इस कारण वह बेरोजगार है। यानी कि ऐसे ही बेरोजगार हैं जो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और वो
उस दर पर काम नहीं करना चाहते हैं जो दर पर जो मजदूरी दर प्रचलित है, वो उन्हें अधिक पैसे चाहिए, तो वो एक तरह के ऐच्छिक बेरोजगार हैं, क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं है उस दर पर काम करने की जो प्रचलित है। अगर खुली बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। भैया किसी भी दर पर आदमी काम करने को तैयार है, लेकिन फिर भी उसे जो नौकरी या रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा संकट है और इसी को लेकर सब परेशान हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ऐसे बेरोजगार भी होते हैं जिनको मजदूरी भी ठीक मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे भिखारी, साधु और अमीर बाप के बेटे इत्यादि। तो ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें सब कुछ मिल रहा है लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो ये बेरोजगारों का जिस तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है, वो इसी को लेकर है। बेरोजगारी रोजगार किस तरह से उत्पन्न किया जाए अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, और रोजगार सभी को प्राप्त होना चाहिए अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा, भिखारी, साधु और अमीर आप बाप के बेटे नहीं हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।